हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन आपका जो होता है, अब जो है अब की बार जो 12,256 पदों पर ये जो वैकेंसी है और इसके जो आवेदन है आज से 21 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और 22 जून है 2026 जो लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा जो फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रखी, बाकी यानी किसी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो इस भर्ती का जो फॉर्म आप जो कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो में वही आपको जो बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको जो फॉर्म फिल कर जो दिखाएंगे। तो वीडियो साथ बने रहें और वीडियो कोई पार्ट आपको जो मिस नहीं करना, ताकि आपके फॉर्म में गलती ना हो साथियों। तो आवेदन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार जो नोटिफिकेशन में अपनी जो है जो यहाँ पर डिटेल को जो वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको देखो अप्लाई लिंक क्या जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको जो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है ये ऊपर जो दिख रहा है लॉगिन और रजिस्टर्ड, इस पर आपको सिंपली जो क्लिक करना। जिसके बाद अगर आपने पहले से कोई एसएससी भर्ती के लिए आवेदन किया है तो आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जो यहाँ पर पासवर्ड होता है, जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर फिलअप करने के बाद इस जो कैप्चर जो दिख रहा है इसमें आप कैप्चर फिलअप करना और लॉगिन बटन पर जो क्लिक कर देना है। अगर आपने जो है कभी भी यहाँ पर जो है इस एसएससी पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सिंपली आपको जो नीचे दिख रहा होगा रजिस्टर्ड नाउ, इस पर अगर आपको जो क्लिक करना, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो अपना इन किसी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको सिंपली रजिस्टर्ड नाउ बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिससे कि आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि वो आपका सबसे पहले अपना जो ओटीआर है वो यहाँ पर आपको जो करना होगा। ओटीआर कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 स्टेप में आपको जो फॉर्म है यहाँ पर जो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आपको जो कंटिन्यू यहाँ पर जो बटन दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे जो है आपका यहाँ पर सबसे पहले आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा। अगर आपके पास है आधार नंबर नहीं है तो आपको जो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स अपने अलग अलग एज प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए अपलोड करेंगे। तो इन सभी झंझट से बचने के लिए आपको सिंपल अपना आधार से ही अपनी जो डिटेल है वेरीफाई कर लेनी है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका आधार नंबर, वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। अपने आधार नंबर को वेरीफाई करना है और टिक पर क्लिक करके सेंड ओटीपी पर जो क्लिक करना है, जिससे कि आपके जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो उसको जो आपको जो वेरीफाई यहाँ पर जो है कर लेना है। जिसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है और अपनी आपकी जो 10th की मार्कशीट में जो आपका जो नाम हो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर लेना है। उसके बाद अगर आपने कभी अपना जो नाम चेंज किया है तो वो यहाँ पर आपको जानकारी देनी थी, आपको नो पर ही जो ऑटोमेटिकली क्लिक मिलेगा, तो इसको रहने देना है। जिसके बाद आपको जो अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है और अपना जो जेंडर है आपको जो वेरीफाई भी आपको जो करना होगा। जिससे कि अगर आप मेल सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो जेंडर को दोबारा से अपना वेरीफाई कर लेना है। सेम इसी प्रकार आपने जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको जो है डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना होगा और अपना फादर नेम भी यहाँ पर और मदर नेम दोनों को वेरीफाई यहाँ पर करना होगा। इसके बाद पूछा जाएगा कि आपकी जो 10th की एजुकेशन बोर्ड है वो कौन सा है, किस बोर्ड यानी स्टेट से अपने अपने किस बोर्ड से अपने पास आउट किए, तो वो यहाँ पर आपको चुन लेना है। और उसके बाद आपको जिसके बाद आपको जो अपना 10th का जो बोर्ड है दोबारा से आपको जो वेरीफाई करना होगा। उसके बाद अपना जो रोल नंबर डालना है और रोल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर अपना पासिंग ईयर यहाँ पर फिलअप कर लेना है और पासिंग ईयर फिलअप करने के बाद आपको जो पासिंग ईयर है दोबारा से वेरीफाई करना है। यानी कि जो भी चीज़ आप डालें आपको जो दोबारा से वेरीफाई करना है यहाँ पर जरूरी है, मैंडेटरी है। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो चुन लेनी है, कि जैसे मैं आपको जो दिखा भी देता हूँ कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर चूज कर लेंगे। आपके 10वीं के अलावा जो आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि +2 है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी है, जो भी आपकी है वो यहाँ पर आपको चुन लेनी है। वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, ईमेल आईडी फिलअप करना है और जो ओटीपी आएंगे उसको आपको जो वेरीफाई करना होगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर जो सेव हो जाएंगी। फिर अगले स्टेप में आपकी जो एडिशनल डिटेल है वो आपसे मांगी जाएंगी। सबसे पहले आपको आप जो कैटेगरी वो यहाँ पर आपसे मांगी जाएगी कि कौन सी कैटेगरी से आप जो आवेदन कर रहे हैं, तो अपनी कैटेगरी को आपको चुन लेना है। उसके बाद आपकी नेशनलिटी आपको जो है इंडियन ही सिलेक्ट करनी है। अगर आप इंडियन से अलावा जैसे तिब्बतन एरिया से बिलोंग करते हैं तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है अपने अनुसार। बाकी अगर और यानी अन्य तिब्बत से अलावा है तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो है आपके शरीर पर कोई निशान है तो आपको जो वो मेंशन यहाँ पर जो कर देना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो पीडब्ल्यूडी यानी कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो अगर आप हैं तो जानकारी दें, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद आपसे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपसे पूछा जाएगा। तो परमानेंट एड्रेस आपको जो यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर पूछा जाएगा कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस से सेम है। अगर सेम है तो आपको येस करना है, तो आपको जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। नहीं तो आपको अगर आपका अलग है तो आपको नो पर क्लिक करके उसको जो फिलअप करना होगा। जिसके बाद आपको नीचे आ जाना है और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो डाटा है यहाँ पर जो सेव हो जाएगा। फिर आपको जो ओके पर जो क्लिक कर देना है। फिर अंत में आपका जो ओटीआर का फाइनल स्टेप है डिक्लेरेशन, तो आपको जो आई एग्री पर क्लिक करके अपने ओटीआर का एक बार जो प्रीव्यू यहाँ पर आपको जो कर लेना है। जिससे कुछ ऐसा आपका जो ओटीआर का प्रीव्यू आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा।
इसका अगर आप प्रिंट लेना चाहें तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको इसको जो क्लोज बटन पर जो दिख रहा है इसको जो क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको जो डिक्लेयर बटन पर जो है क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको जो है आपका डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुली यहाँ पर आ जाए। फिर आपको ओके पर जो क्लिक करना होगा। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2026। तो आपको जो इस अप्लाई बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपको कुछ ऐसा इंटरफेस है, तो आपको जो फिल फॉर्म पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको देखो आपके यहाँ पर पर्सनल डिटेल ऊपर कराएंगे जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से उठाई जाएंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली नीचे आना है और जो नेक्स्ट बटन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो पूछी जाएगी तो आपको बता देनी है। जैसे अगर आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको बतानी है। तो हमारे जैसे ग्रेजुएशन है तो हम जो ग्रेजुएशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको जो यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम यानी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट मांगेगा, तो आपको यहाँ पर जो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना पास सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद स्टेट है, किस स्टेट से आपने पास आउट की थी तो उस स्टेट को जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, तो इसमें से आपको जो अपना यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हम MDU यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर है वो फिलअप करना होगा। मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ तो आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज है वो फिलअप करनी होगी। देखो यहाँ पर एक नोट भी बताया गया कि कोविड-19 के कारण अगर आपका 2020-21 में आपको जो है परसेंटेज आपकी यहाँ पर नहीं बताई गई थी तो आपको जो है यहाँ पर NA फिलअप करना है। और अगर आपका CGPA है तो आपको CGPA यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो जैसे हमारी परसेंटेज थी तो हम यहाँ पर जो परसेंटेज फिलअप करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी जो डिटेल है सेव हो जाएंगे। आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो एक एक्स सर्विसमैन हैं तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आपको जो यस करना है और यहाँ पर आपको बता देना है कि कौन से यहाँ पर एलिजिबल है आप इन दोनों ऑप्शन में से जिसमें से एलिजिबल अगर नहीं है तो सिंपली आपको जो नो पर क्लिक करना तो ये ऑप्शन जो हट जाएगा। अब इससे पूछा जा रहा है कि आप जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पर देखो इसमें अगर आप यस करना चाहते हो यस भी कर सकते, नहीं तो आप नो करना चाहते तो नो भी कर सकते हैं। तो आपका जो डिपेंड है। तो यहाँ पर फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक करना है तो आपको जो डाटा सेव हो जाए फिर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको देखो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के लिए कहा जाओ तो आपको 3 प्रेफरेंस है यहाँ पर आपको जो देनी है। तो कोई भी जो 3 प्रेफरेंस है आपको जो यहाँ पर जो एड ऑन जो कर देनी साथियों। मैं यहाँ पर रैंडमली अभी जो 3 प्रेफरेंस है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है मीडियम ऑफ कंप्यूटर एग्जाम, तो आपको जो है यहाँ पर अपना जो एग्जाम किस भाषा में आप चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो दोबारा से जो वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको जो है डिसेबिलिटी के जो ऑप्शन डिसेबल मिलेंगे। इसके बाद ये 26.3 पर अगर आपको देख लेना है कि आपको देखो फिजिकल लिमिटेशन अगर आपको सब्सक्राइब की जरूरत है तो इसमें जो यस करेंगे, नहीं तो आपको जो इसमें सिंपली नो कर देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू अप्लाइड फॉर द पोस्ट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अगर किया है तो यस करें, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इन पोस्ट में आपको देखो बेसिकली अगर आपने अप्लाई किया है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। देखो ये बेसिकली वो ऑप्शन जिस यानी कि जो पोस्ट है दिखाई गई उसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। देखो इसमें आपको यस करना, नहीं तो इसमें नो कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने जो 10th है वो किस भाषा में यहाँ पर जो पास आउट की थी। जैसे यहाँ पर हिंदी हम जो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको मीडियम ऑफ मैट्रिक्स एग्जामिनेशन तो आपको बता देना है। तो हम जैसे यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब जो यहाँ पर जितनी भी पोस्ट आपको जो दिख रही है अगर उसके लिए आप आवेदन करें तो यस करें, नहीं तो इसमें जो आप जो है नो करते आपको जो रहना है। इसके बाद नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। अगर आप देखो इन पोस्टों के लिए आवेदन करें तो आपके पास इनकी संबंधित क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए जो आपने नोटिफिकेशन में जो देख सकते हैं। नहीं तो फिर आपको देखो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर डाटा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक करना है और आपका जो डाटा सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना इस बात सिंपली आपको जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर आपसे जो सबसे पहले आपको जो फेस ऑथेंटिकेशन करवाया जाएगा जो कि आपको जो है आपकी माई SSC एप्लीकेशन पर जो डाउनलोड करके आपको जो करना होगा। इसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके भी एप्लीकेशन को जो डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टेप बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको जो अपने सेम ID पासवर्ड से लॉगिन करना है जिससे अपना आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसी से। फिर आपको जो गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है और माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपको जो कंटिन्यू बटन जो करते रहना है, जब जो स्टेप आपने यहाँ पर फिलअप किए थे सभी आपको दोबारा से दिखाए जाएंगे। फिर आपको आएगा गो टू आधार ऑथेंटिकेशन, तो आपको जो सिंपली आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करके अपने आधार फेस ID से फिर जो आधार ID सर्विस से जो अपना फेस है यहाँ पर जो वेरीफाई जो कर लेना है। जब वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस कंप्लीटेड। देन आपको जो फिर अपना एक जो लाइव फोटो कैप्चर हो करना होगा, जिसके लिए आपको जो कैप्चर लाइव फोटो पर जो क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो फोटो को कैप्चर करने के लिए आपको जो कैप्चर बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो फेस यहाँ पर जो है सक्सेसफुली कैप्चर हो जाए फिर आपको सेव पर क्लिक करना है। देन आपको जो यहाँ पर अपने सिग्नेचर है अपलोड करनी होंगी।
सिग्नेचर आपको जो बना लेना है इमेज रेचर से किसी से भी, जिसकी जो विड्थ रहेगी 6 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, 2 सेंटीमीटर जो है सॉरी 6 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। और आपको जो यहाँ पर 300D पे जो रेजोल्यूशन रखना है, और आपको जो 10 से 20 KB के बीच में ये रखना है। अपने सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको जो अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करके अपने फाइल को अपलोड कर लेना है। जिसके बाद देख सकते हैं हमारे सिग्नेचर भी अपलोड हो गए। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आएगा, तो यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। अगर आप एडिट करना चाहें तो जो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके फॉर्म को जो सबमिट कर देना है। मैं यहाँ पर सबमिट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक डेमो के लिए फॉर्म फिलअप कर जो दिखा रहा था। बाकी आपको कुछ नहीं करना, अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे और पेमेंट करनी है और अपना प्रिंट आउट ले लेना है।